बाइबल में लिखा है, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वहाँ छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वहाँ बड़ा किया जाएगा। यदि एक व्यक्ति अपने आप को नम्र बनाकर दीनता से अपना जीवन गुजारता है, परमेश्वर उस व्यक्ति को ऊंचा करता है, उसके जीवन में बहुत सारे आशीषें लाता है। आज मैं आपके सामने बाइबल में से फिलिपियों की पत्री अध्याय 2 वचन 5 से कुछ वचन पढ़ना चाहता हूँ। आइए देखेंगे। जैसा मसीहा यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव है हमारा स्वभाव भी होना चाहिए। आज क्रिश्चियंस मसीही बोलकर संसार में बहुत लोग हैं, लेकिन उनके स्वभाव में, उनके बातों में दीनता नहीं है। यहाँ यीशु मसीह इस संसार में आए, 33.5 ईयर्स जीवित रहे, उनके जीवन में 3.5 ईयर्स सेवकाई करने लगे, और उस सेवकाई के समय यीशु मसीह कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं किया। यीशु मसीह ने बहुत लोगों को चंगा किया, बीमारियों को ठीक किया, मरे हुए को जिलाया, और अलग अलग समस्याओं के लोगों से मिलने लगे, उनसे बात करने लगे, उनको परमेश्वर के राज्य के बारे में, परमेश्वर की दूसरी आगमन के बारे में, एक व्यक्ति कैसा रहना है, परमेश्वर के नज़र में कैसा जीना है, ये सब बातें यीशु मसीह ने उस समय के यहूदियों को सिखाया। बहुत बार यीशु मसीह को देखकर लोग कहते थे, यीशु मसीह भविष्यद्वक्ता है, यीशु मसीह बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना है, यीशु मसीह यिर्मयाह है, यशायाह है। इस तरह एक एक व्यक्ति अपने मन में यीशु मसीह के बारे में अलग अलग ओपिनियन से बात करते थे। लेकिन एक समय ऐसा हुआ कि यीशु मसीह को राजा बनाने के लिए भी कोशिश करने लगे, लेकिन यीशु मसीह ने इनकार किया। यीशु मसीह ने कहा, मेरा राज्य ये नहीं है, स्वर्ग में मेरा राज्य है। हमारे सारे पापों को एक मेमने के रूप में बलि होने के लिए इस संसार में आए। जितने भी पाप हम अपने हाथों से, पैरों से, सोच विचार, शरीर से करते हैं, हर एक पाप के लिए यीशु मसीह क्रूस में हमारे लिए अपना जान गंवाया, ताकि हमें नरक से बचाए, हमें अनंत जीवन दे, हम स्वर्ग को जा सके। स्वर्ग में यीशु मसीह अपनी महिमा को छोड़कर परमेश्वर के साथ हमारे लिए इस संसार में आए, ताकि हमें बचाने के लिए। यहाँ यीशु मसीह अपने आप को दीन होकर मृत्यु को सहने के लिए भी आज्ञाकारी बने। देखिए, हमारे जीवन में ये स्वभाव होनी चाहिए। क्या है वो? दीन बनना। जब यीशु मसीह क्रूसीकरण से पहले जब पसा का पर्व को तैयार कर रहे थे, उस पसा का पर्व लेने से पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोने लगे और धोकर उनको साबित किया, तुम मुझे गुरु कहते हो, स्वामी कहते हो, लेकिन मैंने एक दास की तरह तुम्हारे बीच में काम किया। तुम भी दूसरों के साथ इसी तरह दीनता के साथ एक दास की तरह काम करो, नम्र बनो। तुम्हें देखकर लोग कहना है कि ये यीशु मसीह के सेवक है, यीशु मसीह के चेले हैं। अपने आप को बड़ा मत करो, अपने आप को नम्र करो। जब पौलुस और बरनबास दोनों मिलकर एक गांव गए, वहाँ कुछ लोगों को उन्होंने चंगा किया और परमेश्वर का वचन सुनाया। जब लोग चंगे हुए, उन्होंने सोचा कि ये कोई मनुष्य के रूप में आए हुए देवता है बोलकर उनकी बड़ाई करने लगे। लेकिन पौलुस ने कहा, हम तो तुम्हारे जैसा मनुष्य है, हमें बड़ा मत करो, हम छोटे हैं, हम मिट्टी है, धूल है। परमेश्वर ने हमें चुना है ताकि उसकी सेवा करें। हमारी बढ़ोतरी नहीं, परमेश्वर की नाम की बड़ाई हो। हम तो तुम जैसे मनुष्य हैं, हम सुसमाचार बताने आए हैं। परमेश्वर महान है, संसार को, स्वर्ग को, आकाश को, सारी सृष्टि को बनाए हुआ परमेश्वर है।
परमेश्वर की उपासना करो, परमेश्वर की आराधना करो। मैं तो बीज बोया, बरनबा तो पानी डाला, लेकिन पेड़ की बढ़ोतरी करने वाला परमेश्वर है। हम बड़े नहीं हैं, परमेश्वर बड़ा है। हम घटे और परमेश्वर बढ़े। इस तरह उन्होंने खुद को दीन बनाया और परमेश्वर की नाम की महिमा करने लगे। आप में से कुछ लोग बोल रहे हैं, भाई परमेश्वर मुझसे बात नहीं कर रहा है, क्यों? जब आप अपने आप को दीन बनाकर परमेश्वर की बात मानते हैं तो परमेश्वर की अनुग्रह आप पर होगी, परमेश्वर ज़रूर आपसे बात करेगा। आप दीन होकर प्रार्थना करो, ज़रूर परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देता है। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे इस समय में। आंखें बंद करिए, प्रार्थना। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, इस समय हमने प्रभु तेरा स्वभाव को हमने सीखा है। यीशु मसीहा की दीनता कैसे होती है। प्रभु तूने हमारे पापों के लिए क्रूस को उठाया, हमारे लिए तूने मृत्यु का सामना किया और अपना जान गंवाया है। प्रभु आज हमको भी तेरे जैसा जीने के लिए सहायता कर। हमारे अंदर, हमारे बातों में, हमारे चाल चलन में, हमारे कामों में दीनता दे। प्रभु खुद को नम्र करने के लिए सहायता कर। तू बड़ा करने वाला है। जब तेरे राज्य आए, जब तेरी महिमा होगी, उस स्वर्ग में तेरी महिमा में हम सदा तेरे साथ रहने के लिए सहायता कर। इस संदेश सुनने वाले हर एक भाई बहन को याद कर। जितने लोग भी दीन होकर ये प्रार्थना सुन रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं मेरे साथ, उन सबको आशीष दे। उन सब पर तेरी अनुग्रह को उंडेल पिता। मैं यीशु मसीह के नाम पे प्रार्थना करता हूँ। प्रभु तेरा अनुग्रह उनके ऊपर दिया जाए। तेरी अनुग्रह से उनको आशीष दे। उनके आर्थिक समस्याओं से, उनके बीमारियों से, उनके संकटों से तेरी अनुग्रह के द्वारा चंगा कर, आशीष दे। पर मैं विश्वास के साथ तेरे नाम पे प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रभु तेरी आशीष उंडेल पिता, तेरी दीनता हमें दे। तेरी बात मानने के लिए हमें और एक मौका दे। जितने लोग भी तेरी बात ना मानकर पाप में रहे हैं, उन सबको छुटकारा दे। शैतान के बंधनों से छुड़ाकर आशीष देकर प्रभु तेरे स्वभावों को अपनाकर एक सच्चा विश्वासी की तरह जीने के लिए सहायता कर। जितने भी लोग बीमारियों से पड़े हैं, उन सबको चंगा कर, आशीर्वाद देकर परिवार में फिर शांति और समाधान दे। ये प्रार्थना यीशु मसीहा के नाम पे विनती करता हूँ पिता। आमीन, आमीन।